सिलेबस में सेल चैप्टर है और आपके चैप्टर में 2 न्यू टॉपिक्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दीज 2 टॉपिक्स हैव इंक्लूडेड, 2 न्यू टॉपिक्स आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर सेल. द स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. मतलब साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी, आपको पता होगा साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं सेल की. ठीक है, हाँ, साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल. सेल की स्टडी जिसके अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं साइटोलॉजी. सेल की स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी, और जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? साइटोलॉजिस्ट. ठीक है, जो स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं साइटोलॉजिस्ट. अच्छा, डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले आपके में आएगा डिस्कवरी ऑफ सेल. तो हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक in 1665 he discovered cell. अब उन्होंने डिस्कवरी कैसे की? रॉबर्ट हुक in 1665 he was a scientist. तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक कॉर्क ली थी. कॉर्क किससे ऑब्टेन होती है, किससे मिलती है? बार्क ऑफ द ट्री. बार्क ऑफ द ट्री. तो जो पेड़ की छाल होती है उसे बार्क बोलते हैं. बार्क से कॉर्क बनाई जाती है. कॉर्क जैसे जो होम्योपैथिक की मेडिसिन के ऊपर जो लिड लगाई जाती थी वो लिड, और जैसे शैंपेन की बॉटल्स में ऊपर जो कॉर्क होती है ना वो उसकी स्लाइसेस कट करके उन्होंने एक ग्लास के स्क्वायर पीस पर, जिसे स्लाइड बोलते हैं, स्लाइड पर रखा और उसे माइक्रोस्कोप में, जो कि उन्होंने खुद अपने हाथ से ही बनाया था, हैंडमेड माइक्रोस्कोप, कांच की बॉटल्स लेके और पावरफुल लेंस लगा करके उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था. हैंडमेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व किया. देन ही फाउंड दैट देयर वाज अ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर. मतलब उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी. ठीक है, एंड सेड, और उन्होंने कहा कि ये छोटे कमरे के समान संरचनाएं हैं. ठीक है, उन्होंने कहा छोटा कमरा, इसे कहा लिटिल रूम. लिटिल रूम. तो लिटिल रूम जो है बाद में उन्होंने नेम इसका सजेस्ट किया सेल. ठीक है, इसका नाम रखा गया सेल. ठीक है, वैसे इसे साइटो बोलते हैं, ये इंग्लिश नेम है सेल. ठीक है, साइटोलॉजी जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, जो सेल की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं साइटोलॉजिस्ट. और ये जो जिसने सबसे पहले डिस्कवरी करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, ये डेड सेल्स होते हैं. ठीक है, लेकिन जब लिविंग सेल्स होता है, अगर लिविंग सेल की बात आती है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, देन हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? वेरी गुड, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक या एवी ल्यूवेनहॉक आप बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ये हनीकॉम स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे थे, ये ही क्या थे? ये सेल्स थे. ठीक है, उसके बाद और भी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने की वजह से जो हाई पावर के माइक्रोस्कोप्स थे वो डेवलप होने लगे. कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से और भी ज्यादा स्टडी करके ये पता चला कि जो सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस भी होता है. तो न्यूक्लियस सबसे पहले ऑब्जर्व करा रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन फर्स्टली सॉ द nucleus inside the cell. ठीक है, अब on after the discovery of cell and the development of the microscopes and other technologies, उसके बाद ये सब डेवलपमेंट होने के बाद क्या हुआ है, उसके बाद स्टडीज को और भी ज्यादा बढ़ाया गया. उसमें तब ये हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेल, उन्होंने साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं सेल्स के. द टाइप्स ऑफ सेल्स, इफ वी सी द टाइप्स ऑफ सेल्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स. देखो, जो सेल होते हैं ना, वो हमारे बॉडी में अलग अलग साइजेस एंड शेप्स के होते हैं.
हमारी बॉडी में सेल्स, जैसे हमारी आईज हैं, वो क्या काय का काम करती हैं? देखने का काम करती हैं। ईयर्स है, सुनने का काम करते हैं। हमारी टंग है, वो टेस्ट को फील करने का काम करती है। तो ये सेल्स अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये इनकी जो कंपोजिशन होती है, स्ट्रक्चर भी इनका डिफरेंट होता है ना। हमारी आईज देखने का काम करती है, तो अलग तरह के सेल्स होंगे इसमें। वो सेल्स हमारे ईयर्स में नहीं है ना। ईयर्स हमारे सुनने का काम करते हैं, और हमारी नोज स्मेल का काम करती है। तो हर एक स्पेशलाइज टाइप का सेल होता है, और हर एक सेल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप का होता है। द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी इज अ न्यूरॉन, ठीक है, नर्व सेल, जो कि हमारे न्यूरॉन्स क्या करती है, हमारे ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। हमारे ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो मेनली न्यूरॉन से होकर मिलकर बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स, हमने इसका एक ओवरव्यू ले लिया है ना। तो अब आप लोग बताएंगे हाउ मेनी टाइप्स आर सेल्स? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, 2 टाइप्स। तो द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने इससे पहले क्लास में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक इज, प्रो मीन्स बिफोर, प्रो मीन्स बिफोर, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। कैरियोटिक या इसे कहेंगे कैरियन, कैरियन, ठीक है। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस which cells have evolved, these are known as prokaryotic cells। अब देखो, जो सेल्स न्यूक्लियस के बनने से पहले ही बन गई थी, उनमें मतलब न्यूक्लियस नहीं था, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? अच्छा, अब ये देखो, यू मतलब क्या होता है? यू मतलब ट्रू, सत्य, मतलब सत्य, मतलब यहाँ पर होता है, सत्य में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कैरियोटिक मतलब कैरियन, इसको हम कैरियन लिखेंगे। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब इसमें सही में न्यूक्लियस पाया जाता है, सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखो बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स में आपके सिलेबस में जो है वो क्या है? वो है आपका 2 तरह की सेल्स है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। उसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए अगर हम देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरियाज, ठीक है। बैक्टीरियाज में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, और उनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है, या फिर क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल सीलिया होते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। और उनका जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस तो है नहीं, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हम में आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? डीएनए, है ना। ये जेनेटिक कोडोन्स होते हैं, मतलब हमारी सारी इंफॉर्मेशन की, हमारा स्किन कलर कैसा होगा, आईज का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, वो सब इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में कोड्स की फॉर्म में रहती है, जो कि हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफर होती है डीएनए के थ्रू। तो डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो न्यूक्लियस से बाहर होता है, और वो किसके साथ इंटेंगल्ड रहता है, उलझा रहता है प्रोटीन्स के साथ, और वो ये वॉल से अटैच्ड रहता है। तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियोइड रीजन पाया जाता है। न्यूक्लियोइड, ये रीजन क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड रीजन कहलाता है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं कहलाता, ये होता है न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें क्या नहीं पाया जाता? उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है।
अब जो हम यूकैरियोटिक सेल्स आपके सिलेबस में स्टडी करेंगे वो है प्लांट सेल और एनिमल सेल। एज द नेम शोज प्लांट सेल, मतलब जिन सेल से प्लांट्स बने होते हैं वो प्लांट सेल, और जिन सेल से एनिमल्स बने थे वो एनिमल सेल्स। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द प्लांट सेल। प्लांट सेल, अब प्लांट सेल को अलग से पढ़ने से पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों की जो कॉमन चीजें हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, फिर सेपरेटली प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिए स्टडी करेंगे। तो हम यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ, यहां पर आ जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स में? हाँ, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, किन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब हम पहले यूकैरियोटिक सेल जो हमें स्टडी करने हैं वो क्या है? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो एक सेल, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, उसके मेन कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ सेल, देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, नंबर 1 दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड इज साइटोप्लाज्म, वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। नंबर 3 इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे सेल के, हर एक सेल में आपको ये पार्ट मिलेंगे। ठीक है, एक सेल में कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 3। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा, तीसरा, there are 3 main parts of a cell. ठीक है, now with the help of the diagram we will try to know the difference between the plant cell and animal cell. ठीक है, अच्छा, along with the diagram we will revise also some facts. तो मैं ड्रॉ करूंगी और आप बताते जाएंगे। ठीक है, तो बताइए, हु डिस्कवर्ड द सेल? वेरी गुड, रॉबर्ट हुक। एंड हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन, वेरी गुड। ओके, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल? एवी ल्यूवेनहॉर्न, वेरी गुड। अच्छा, द सेल्स विच लैक न्यूक्लियस, लैक न्यूक्लियस मीन्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, न्यूक्लियस को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट सेल का डायग्राम बन रहा है अभी। ठीक है, प्लांट सेल में द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज, वेरी गुड, सेल वॉल। The cell wall is the outermost layer. ठीक है, in a plant cell. तो cell wall is made up of which material? Cellulose. Which material? ठीक है, cell wall. ठीक है, it is made up of cellulose. ठीक है, cellulose. Cellulose is a kind of complex sugar. Complex sugar. ठीक है, पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड। और सिंपल शुगर कौन सी होती है? सिंपल शुगर मोनोसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज होता है। कभी ग्लूकोज, जैसे किसी को ग्लूकोज भी तो चढ़ता है ना, जब बीमार हो जाते हैं तो ग्लूकोज क्या? मोनोसेक्राइड है। ठीक है, वही जैसे लैक्टेज होता है, दूध में क्या होता है? उसमें हम लैक्टेज हमें मिलता है। ठीक है, और दही में भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, वो लैक्टेज का डाइजेशन कर देते हैं। अच्छा, और ये सेल्यूलोज जो है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, मतलब पॉलीसेकेराइड होता है। तो इस वजह से माइक्रोबियल इन्फेक्शन से भी बचती है सेल, इसको एक प्रॉपर शेप मिलती है। ठीक है, प्रॉपर आकार में रहती है। तो अब इसके बाद जो होती है, यहाँ पर अंदर क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सेमी परमिएबल से नाम से देखो, सेमी मीन्स हाफ, सेमी परमिएबल मतलब पूरी तरह से परमिएबल नहीं है, सेमी है, हाफ। हाफ मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है लेकिन सिलेक्टिव होता है, तो इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कुछ ही मॉलिक्यूल्स इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, कुछ ही एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल वॉल जो होती है ना, ये प्लांट्स में ही पाई जाती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। तो देखो अगर एनिमल सेल्स में देखेंगे तो आउटर मोस्ट लेयर उसमें क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसमें क्या होती है बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो ये इसमें भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है, ठीक है। ये प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, लेकिन क्या नहीं पाया जाता, सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। सेल वॉल किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को और ये शेप देती है, प्रॉपर शेप देती है। और इसकी क्या नेसेसिटी होती है, हमारे अंदर क्यों नहीं होती है। अब हमें धूप लग रही है तो हम क्या शेड में आ सकते हैं, हम लोग, हम बारिश हो रही है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं धूप से, हवा से, सभी चीजों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम मूवेबल है। लेकिन प्लांट्स एक ही जगह स्टेशनरी है, स्टेबल है। तो प्लांट्स को अपने टिश्यूज को और सेल्स को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की नीड होती है, क्योंकि उन्हें धूप में भी उसी तरह से जैसे हवा चलती है या फिर धूप में वहीं पर ही एक ही जगह स्टेबल रहना होता है। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक वैक्सी लेयर यहाँ डेवलप हो जाती है जो कि डेड होती है, ये लिविंग सेल नहीं होती है, ये लिविंग नहीं होती है। सेल वॉल इज अ डेड लेयर, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ द डेड टिश्यूज और पॉलीसेकेराइड, शुगर से बनी होती है। लिविंग सेल कौन सी होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिविंग होती है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, आप लोग बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। ये दो चीजों की बनी होती है। तो अभी तक आपको ये समझ आया कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में भी पाई जाती है, ठीक है। और वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की बनी होती है। और जबकि सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। लिपिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वैसे आपको पता है लिपिड्स हम खाते हैं, लिपिड्स जिससे हमारी मेम्ब्रेन बनी है, किससे, हाँ वेरी गुड, ऑयल, घी, बटर से हमें क्या मिलते हैं, लिपिड्स। और प्रोटीन हमें क्या खाने से मिलते हैं, दालें, अंडे, दूध वगैरह, इसमें क्या हमें प्रोटीन, ठीक है। अब ये तो था हमारा पहला सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने पढ़ लिया, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज अ फ्लूइड, jelly like fluid inside the plasma membrane that is known as cytoplasm। क्या होता है, cytoplasm is the jelly like substance and which makes the second important part of the cell, cytoplasm, plasma नहीं, cytoplasm, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है। एंड प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ दे हैव साइटोप्लाज्म। तो सेकंड मेन पार्ट हो गया क्या, साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है और जो पेल येलो कलर का होता है। नंबर थर्ड आपका आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस is the third most important part of a cell. Who discovered the nucleus? रॉबर्ट ब्राउन, वेरी गुड। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस क्या सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन थ्रेड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है? ये किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है डीएनए। किससे मिलकर बना होता है? डीएनए के सेगमेंट्स आपस में क्या होते हैं? लाइगेट जुड़ते हैं और उसके बाद ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और यही डीएनए हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करे रहता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है? हमारा सारे जो इंफॉर्मेशन का है वो सोर्स है, हमारी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड रहती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये मेन पार्ट्स थे ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अब डिफरेंसेस भी देखते चलते हैं। देखो, ये साइटोप्लाज्म है ना। इनसाइड अ सेल देयर आर मेनली थ्री पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। थर्ड इज ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहां लिख देते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड इज न्यूक्लियस। अब देखिए, साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस था, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर आपके अंग होते हैं, उसी तरह से साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के। ठीक है, अच्छा, एक बात और, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखो, सेल हमने स्टार्ट तो कर दिया। आपको पता है किस तरह से अरेंज होगा ये सेल? देखो, सेल्स हमारी बॉडी को कैसे फॉर्म करते हैं? जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बनाने में ब्रिक्स लगी ना, ईंटों की लेयर लगी है। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को फॉर्म करने के लिए ये सेल्स की लेयर होती है। ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में अलाइंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या करते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। जैसे ये बिल्डिंग ब्रिक्स की बनी है ना, ये बिल्डिंग किस किस से मिलकर बनी है? ब्रिक्स से मिलकर बनी है ना, एक एक ईंट की लेयर लगाई तब बनी। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन सेल्स के अरेंजमेंट के वजह से बनते हैं, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आईज से उन्हें नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं हिंदी में, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को हम स्लाइड पर रख करके उनको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो वो इतने छोटे होते हैं, ये सेल्स भी इतनी छोटी होती हैं। ठीक है, हमारी सेल हमको दिखाई नहीं देती है, हमारी सेल का साइज बहुत छोटा है, इसलिए क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप लोग बताइए, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब एक ही सेल से मिलकर बने हैं। उनके अंदर बस वो एक ही सेल है, वही रेस्पिरेशन, जैसे हमारे पास तो अलग से ऑर्गन है ना, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। लेकिन ये सब फंक्शंस उस एक ही सेल में परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है,
तो एक ही सेल वो लिविंग है और एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो उसे हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और जो हम क्या यूनिसेल्यूलर है बताइए, एक सेल से मिलकर बने?